है सर, हमारे खेत गए, मकान गए, उसमें आप देखिए उसमें कैसा होना क्या होना है, कुछ चीज बात देखिए हिसाब से किया। ये फाइलें कौन बना रहा है? फाइलें कौन बना रहा है? कुछ फ्लड हुआ हमारे खर्च से, जब फ्लड पड़ा बाहर, पहले इस नीति को आप पूरा सर्वे करिए, उसके बाद देखिए फाइलें कौन बना रहा है? फाइलें कौन फाइल बना नेता लोग, नेता कोई फाइल नहीं बनेंगे, नेता लोगों को कोई फाइल नहीं बनेगी डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में, क्यों आप तक कोई फाइल नहीं बनेगी, फाइल बनेगी किसान जो काम कर रहा कोई फाइल तक नहीं बनेगी, कौन नेता कोई अब तक कोई फाइल नहीं बनेगी, कोई फाइल नहीं बनेगी। कौन नेता है वो? कोई भी एक्सपाइजर कोई नेता हो, मतलब हमको कोई नेता हो एक्सपाइजर कोई फाइल नहीं बनेगी, मतलब फाइनल बात फाइल बने किसकी गरीब आदमी की, तो कोई मौका अब तक नहीं हुआ सर, अब तक कोई नहीं गए, विधायक आया खाली कुल्ला से नीचे लौट हुए, कोई नुकसान कोई उसका निर्माण नहीं किया। आप पहले चलिए और गति से। सर मेरा नाम सुभाष तिवारी है, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ दिल्ली में। बड़ी मुश्किल से हो जाए, पिछले साल लॉकडाउन में घर आके अपनी जमा पूंजी लगा के ये एक घर खड़ा किया था कि बाहर कुछ है नहीं, कम से कम कल को कुछ दोबारा कोरोना जैसी स्थिति आई है तो अपने घर तो आऊँगा कम से कम। मैं सरकार के विभागों के जो है 15 साल से चक्कर काट रहा हूँ कि मेरे मकान के पीछे जो है जैसे ऊपर नीचे बाकी सब मकानों में दिया गया है, कोई सुरक्षा दीवार या कोई ब्लॉक या कुछ डाला जाए, सर कोई नहीं सुनता। 2009 से मेरी एप्लीकेशनें चल रही हैं, पिछले साल मैंने अप्रैल के महीने में एप्लीकेशन दौड़ाई, मुझे छोटे साहब ने जो है एक पता नहीं किसका 19.5 लाख रुपए का एक प्रपोजल दिखाया कि ये आपका बन गया है। अब पता चला कि ना वो छोटा साहब है ना कुछ है। जब वो प्रपोजल पता किया तो पता चला कि किसी और गाँव का प्रपोजल है। चाहता यूँ सर कि सुरक्षा हो, हम लोगों का ध्यान रखा जाए। मेरा जो नुकसान हो गया, मेरे मकान की दीवार पीछे आप देखें क्रैक आ गया उस पर, उसकी भरपाई कौन करे? मैंने तो अपने जीवन की जमा पूंजी सारी लगा दी है, अब नहीं है सर मेरी हिम्मत। मैं या तो जो है कोर्ट में जाके जो आत्मदाह करता हूँ, नहीं तो जो है मैं यहाँ से मैं इसका यहाँ का जो है इस नागरिक हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से पलायन करने में ही बेहतर है। कि गड़ी में क्या कुछ बनेगा? देखिए, यहाँ पर जो बादल फटने की सूचना आई थी उसके बाद काफ़ी डैमेज हुआ है, लोगों के घर में मलबे घुसे हैं, जो सुरक्षा दीवारें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है, लोगों का सामान की भी क्षति हुई है। हमने लोगों से विमर्श किया, लोगों से वार्ता की, जो घटना है मौके पर जाकर हमने देखा क्या क्या क्षति हुआ है, और एक फर्स्ट हैंड जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद लोगों से उसके बाद इंटरेक्शन भी हमारी हुई, अन्य जो लोगों के इशूज़ हैं, किस तरह से काम होना चाहिए, उनके सुझाव हैं वो भी लिए गए, उनसे विमर्श किया गया। अब हम इसके बाद एक सुनियोजित प्लान तैयार करेंगे और तुरंत इस पे काम शुरू हो, उसके लिए हम एक प्लान तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। सर गंगानी में बहुत इससे ज़्यादा काफ़ी जो है वहाँ पे भी नुकसान हुआ है, ये खड्ड भी जो आया था इससे भी काफ़ी नुकसान हो गया, तो क्या मानते हैं कब तक राहत मिल जाएगी लोगों को? देखिए, हमने तो डीएम साहब को पूरा फ्रीडम दे रखा है, पैसे भी दे रखे हैं, कहीं भी कोई कमी हो तो तत्काल हम पैसे उपलब्ध कराएंगे। जो बड़े काम होने हैं मिटिगेशन के, उसके लिए हमने कहा 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव भेजिए, और प्रस्ताव अगर आप सहमत हैं ये इस तरह से काम होना चाहिए, सॉलिड काम, तो आप तत्काल काम शुरू कर दीजिए, हम पैसे भेज देंगे जैसे ही होगा वैसे। तो इसमें कहीं पर भी कोई डिले नहीं किया जाएगा, तत्काल कार्य शुरू होगा, लोगों को राहत दिया जाएगा। सर यमुनोत्री हाईवे बंद है सर, डबरकोट जो है काफ़ी पत्थर आ रहे हैं सर, गंगोत्री यमुनोत्री दोनों जगह जो है यही हाल है, क्या मानते हैं सर? देखिए, कहीं पर रोड कट ऑफ हो गया है, रोड वॉश आउट हो गए हैं, कहीं पर पत्थर आ रहा है, उसको जियोलॉजी के तरीके से, भूगर्भीय विज्ञान के तरीके से देखना पड़ेगा कारण क्या है, और उसके बाद एक उसका सॉल्यूशन समाधान निकाला जाएगा। जो काम तुरंत हो सकता है उसको तुरंत किया जाएगा, जो काम अध्ययन के पश्चात किया जाना वो अध्ययन के पश्चात किया जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम नहीं चाहते हैं कि पहाड़ से खिलवाड़ किया जाए। सर 5 साल हो गए वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं। देखिए, अब पास्ट में क्या हो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन तत्काल हमें जियोलॉजिस्ट की एक टीम भेजेंगे, वाडिया से, जीएसआई से, सर्वे ऑफ इंडिया से, और हमारी जो LLMC है, लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर, वहाँ से एक प्रतिनिधि भेजेंगे। एक टीम आकर देखिए क्या करना चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर करना है, वहाँ पर रॉक फॉल बैरियर लगाने हैं, वो लगाया जाएगा। काश्तकारों को बहुत क्षति पहुंची है सर, उसको लेकर? तो ये काश्तकारों को जो नियम के अनुसार, जो गाइडलाइंस के अनुसार जो उनको मुआवजा मिलना हो मुआवजा देंगे। उसमें मुआवजे में हम इस तरह से हम उसको ये करेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो, उनका जो खेती का लॉस हुआ है उसको किस तरह से कंपनसेट किया, उसके संबंध में विचार विमर्श करेंगे। किसानों को मानना है सीएम साहब के, और खासतौर पे ये जो आपदाग्रस्त है? देखिए, ये जब 21 तारीख की ये घटना हुई है तो इस पूरे घटनाक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संजीदगी से लिया था, और उनके तत्काल निर्देश हुए कि एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम वहाँ जाए, और उसी के क्रम में माननीय हमारे सचिव आपदा सर और एज ए गढ़वाल कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री मैं यहाँ पर आया हूँ।
सर ने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। हम लोगों ने अधिकांश स्थानों का एक स्थल निरीक्षण कर लिया है। अधिकारियों के साथ एक हम लोगों की बैठक भी हो गई। वहाँ पर जो प्रभावित पक्षकार थे उनसे भी वार्ता हो गई है। इन सारी चीज़ों को जो हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके क्रम में डीएम साहब से ये अनुरोध किया गया है कि आप तत्काल इसका एक सुनियोजित प्रस्ताव भेजें। जो तात्कालिक सहायता दी जानी थी वो जिलाधिकारी ने और जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छा कार्य किया और काफ़ी समय से लोगों को वो तात्कालिक सहायताएं पहुंचाई हैं। प्राथमिकता भी मुख्य रूप से दो है कि जो तात्कालिक सहायता है वो उनको मिले, जो हमारे मार्ग अवरुद्ध हैं वो ठीक हों, जो हमारी पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हैं उनको ठीक किया जाए। पेयजल विभाग की भी समीक्षा की गई तो अधिकांश स्थानों पर उन्होंने व्यवस्था को बहाल कर दिया है। विद्युत आपूर्ति हमारी ठीक हो। सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों ने यहाँ पर सुनी वो किसानों को लेकर रही कि उनकी ज़मीनें जो नष्ट हुई हैं, मुआवजे की धनराशि को लेकर उनके कुछ इश्यूज़ हैं। और जैसा कि सचिव आपदा सर ने भी यहाँ पर बताया है और किसानों को भी बताया, जनप्रतिनिधियों को बताया, और जैसा कि मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि मुआवजा देने में हम लोग निश्चित रूप से उदारता बरतेंगे। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल संभव होगा वो उनको देने का प्रयास किया जाएगा।